हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 2024 आरआरबी एनटीपीसी का वैकेंसी इंक्रीज के साथ साथ ग्रुप डी की भी कुछ चली है क्वायरी, कुछ सीबीटी एग्ज़ाम की भी ट्विटर कैंपेन आज चला है और अच्छा खासा प्रभाव पड़ा। ट्रेंडिंग 24 से शुरू होकर 1 तक पहुंचा, काफ़ी देर तक 8 घंटे तक ट्रेंडिंग में किसी न किसी नंबर पर रहा। तो गवर्नमेंट तक मैसेज तो पहुंच गया है और लगता है इस बार वैकेंसी आने के बाद पहला सक्सेसफुल कह सकते हैं ट्विटर कैंपेन लोगों का था अपनी डिमांड सरकार के पास रखने के लिए, क्योंकि आपको न्यूज़ चैनल वगैरह से शायद वैकेंसी के बारे में ज़्यादा बात होता नहीं है आजकल। तो चलिए उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही और ग्रुप डी की वैकेंसी कुछ बढ़ के ही आएगी। बाकी एनटीपीसी का देखते हैं, कुछ न्यूज़ आएगा तो बात करेंगे। तो हमने भी आपके साथ काफ़ी मेहनत किया लोगों ने और मैंने भी जितना हो सकता था अपने समय निकाल के अपने रेलवे लाइफ के माध्यम से लोगों के साथ काफ़ी शेयर किया। मैंने भी जितने कम से कम 10-12 ट्वीट तो मैंने भी किया और डाटा के साथ किया कि कम से कम जहाँ तक पहुँचे उनको समझ में आए कि क्या हो, कि कैसे क्या वैकेंसी में क्या हो रही है, कितना सिस्टम बढ़ गया, रेल की भलाई बढ़ गई, पटरी बढ़ गया, स्टेशन बन गया, सिस्टम बढ़ गया, पॉइंट मशीन बन गया, कितनी परसेंटेज में बढ़ गई ये भी हमने बात किया। लेकिन वैकेंसी क्यों नहीं बढ़ रही है इसके बारे में, वैकेंसी और उल्टे 70% कम हो गई। कैसे? क्योंकि एनटीपीसी में पहले पिछली बार 19 में 2 आया था 35,291, जो 2024 में 11,000 कुछ 558 ही रह गया, यानी 70% कम हो गया। तो किसकी ज़रूरत है रेलवे में, एम्प्लाई की या कुछ और की? तो इसका असर पड़ेगा और बहुत आपने एनटीपीसी का बहुत है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा रिजल्ट के लिए वेट कीजिएगा। लेकिन उसका बाद 5th DB और मेडिकल एग्जामिनेशन आ गया है भुवनेश्वर में और आपका 1/19 का अपडेट जयपुर में 5-6 लोगों का मेडिकल का स्टेटस है। दोनों को जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि कैंडिडेट इंतज़ार करते रहते हैं। भुवनेश्वर में तो लोग उम्मीद छोड़ दिए थे कि पिछली बार कम आया है, तो ठीक ठाक DB आ गया भुवनेश्वर का इस बार आज ही के डेट में। ग्रेड पे 1800 वाला का दिया है। 1 मिनट आराम से खुलेगा, ओपन होगा तो यहाँ 5th DB आ गया और डेट भी अभी दिया है। आराम से एक गलतियाँ हैं उसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। लेवल 1 RS 18,000 होनी चाहिए, 1800 लिखा हुआ है, बाई मिस्टेक टाइपिंग एरर होगा उसमें। आगे बाकी का कैंडिडेट को DB के लिए भी बहुत टाइम है, 1 महीना का टाइम लगभग है। 22/10 से 24/10 के बीच में आपका भुवनेश्वर में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उनके लिए सारा डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके ले जाना है और कैंडिडेट का नाम 1 से लेकर ठीक ठाक इस बार आ गया है 91 तक है। इतना पहले नहीं आया करता था, कम ही आया था। इसमें देखिए नीचे में देखिए मिक्स है, OBC नीचे है, फिर SC कैंडिडेट का है, फिर ST कैंडिडेट हैं, दोनों हैं। यहाँ पे EWS के भी कैंडिडेट हैं। फिर अलग अलग कैंडिडेटों की संख्या देखेंगे तो 92 SC का भी है। उसके बाद आप देखेंगे तो 94 OBC का है और ऊपर में देखिएगा तो ये यहाँ तक आपका 16-17 तक UR का है। और कुल मिला के कहेंगे तो ये DB में जो नंबर है वो जिसका ज़्यादा नंबर उसका लिस्ट ऊपर में है। UR वाले कैंडिडेट पहले हैं 12, उसके बाद OBC वाले कैंडिडेट कहाँ से हैं तो यहाँ से देख लीजिए, 12 नहीं 16 है UR का, सॉरी 16 के बाद OBC के शुरू होता है। OBC आते हैं कहाँ तक आपका 16 से लेके आपके आता है OBC का 1 मिनट यहाँ तक 56 तक, यानी 40 लोग OBC से हैं, 40 विद्यार्थी। उसके बाद अगर SC कैंडिडेट की बात करें तो 56 से लेके SC के कैंडिडेट हैं यहाँ तक आपका 75 तक। तो ये SC के कैंडिडेट करीब करीब 19-20 हैं। उसके बाद आपका फिर EWS के कैंडिडेट है, यानी EWS के कैंडिडेट 75 से लेके यहाँ तक लिमिटेड है 81-82 तक, यहाँ देखिएगा 81 तक, तो 6-7 कैंडिडेट है। उसके बाद SC के कैंडिडेट हैं यहाँ तक 87 तक। उसके बाद देखिए 88-89 इधर नीचे हो सकता है, 88-89-91 ये जो 4 कैंडिडेट हैं। ये कैंडिडेट देखिए एक OBC और एक SC, ये हो सकता है या तो PWD के हो या एक सर्विसमैन को हो, जिसके कारण से इनका नंबर कम रहने पे भी सिलेक्शन है और नीचे आ गया। तो पूरा लिस्ट एक बार हमने कर लिया, इसको हटाता हूँ। अब चलते हैं दूसरे RRC। थोड़ा सा अपडेट है जिन कैंडिडेटों का है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट होगा जयपुर के लिए। तो जयपुर में आप जाएंगे तो यहाँ पे भी एक अपडेट आया है, वो 2 दिन पहले का आया हुआ है। तो यहाँ पे आपका आया हुआ है इन्फॉर्मेशन फॉर
इसके लिए आपका री मेडिकल के लिए पहले भी कैंडिडेट को री मेडिकल के लिए 13/9 को आया था। जो कैंडिडेट बच गए होंगे उनका भी एक ही साथ री मेडिकल के लिए कॉल कर दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, 13 के बाद 23 आया है, लेकिन इसमें 23 वाले में जो छूटे हुए कैंडिडेट ही दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ से देखिएगा तो NWR के लिए 2 कैंडिडेट इधर हैं जो C2 मिला है। हालांकि C2 मिलने पर कोई पोस्ट मिलेगा नहीं इनको किसी कंडीशन में, इनको आगे के मेडिकल पास करना होगा और दोनों OBC से कैंडिडेट हैं। उसके बाद 4 कैंडिडेट नीचे दिख रहे हैं, इन चारों भी OBC के कैंडिडेट हैं जिनको C1 मिला हुआ है। तो ये डिटेल है, C1 को अगर पोस्ट रहेगा तो इनको मिलेगा, नंबर कम रहेगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मेरिट में ऊपर जाते हैं, री मेडिकल अपील के लिए बोला गया है, 1000 के DD के साथ आप इसको री मेडिकल का प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये आज का अपडेट था। तो ट्विटर का अपडेट का परिणामों के लिए भी वेट करिए, लेकिन ट्विटर कैंपेन सही रहा। थैंक यू। धन्यवाद।